अकबर बीरबल की प्रेरणादायक कहानी। महान मुगल सम्राट अकबर अपने विशाल साम्राज्य के वैभवशाली सिंहासन पर विराजमान थे। उनका दरबार, जिसे नवरत्नों की उपस्थिति से गौरव प्राप्त था, हमेशा ज्ञान और बुद्धिमत्ता की चर्चाओं से गुलजार रहता था। बीरबल उन नवरत्नों में सबसे विशिष्ट थे, जिनकी हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति की मिसालें आज भी दी जाती है। एक दोपहर, जब दरबार अपनी सामान्य गतिविधियों में व्यस्त था, सम्राट अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने अचानक एक ऐसी चुनौती पेश कर दी जिसने पूरे दरबार को गहरे चिंतन में डाल दिया। सम्राट ने अपनी ऊंची आवाज में घोषणा की, मेरे चतुर बीरबल, आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो केवल बुद्धि की कसौटी पर ही नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक दर्शन पर आधारित हो। दरबारियों ने उत्सुकता से कान खड़े कर लिए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। अकबर ने पूछा, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती और सबसे अदृश्य चीज क्या है? ऐसी चीज जो सबके पास है, पर जिसका सही मोल कोई नहीं जानता, और जिसे एक बार गवा दिया जाए तो फिर कभी वापस नहीं पाया जा सकता। दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। हर कोई सोने, हीरे या सत्ता जैसी चीजों के बारे में सोच रहा था। यह प्रश्न केवल एक पहेली नहीं थी, ये जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा को समझने की शुरुआत थी। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर देने के लिए एक दिन का समय मांगा। बीरबल अगले दिन उत्तर देने का वादा करके सीधे अपने घर नहीं गए, बल्कि उन्होंने चुपचाप आगरा शहर का भ्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने किसी पंडित या दार्शनिक से परामर्श नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने बाजार में, खेतों में और कारीगरों की दुकानों पर लोगों के व्यवहार को बारीकी से देखा। उन्होंने देखा कि कुछ लोग आलस्य में बैठे थे, शिकायत कर रहे थे कि उनके पास कुछ नहीं है, जबकि मेहनती लोग उसी अदृश्य पूंजी का सदुपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि हर व्यक्ति के पास ये चीज समान मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी कोई इसे व्यर्थ गवा रहा है और कोई इसे संजो रहा है। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल ने अपना उत्तर देने की पूरी तैयारी कर ली। जब वो दरबार में दाखिल हुए तो सन्नाटा छाया हुआ था। हर दरबारी सांस रोके हुए था, ये जानने को उत्सुक कि वो कौन सी अद्भुत चीज है जो हीरे जवाहरात से भी अधिक मूल्यवान है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। अब मंच बीरबल के लिए तैयार था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक नतमस्तक होकर आदाब किया। उन्होंने सीधे बादशाह की आंखों में देखा और शांत, गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर खोज लिया है। वो अद्भुत वस्तु जो दुनिया के सभी हीरों और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है, वो है समय। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने हाथ के इशारे से सबको चुप रहने का संकेत दिया। बादशाह सलामत, उन्होंने आगे कहा, ये वही अदृश्य पूंजी है जिसे मैंने कल रात सड़कों पर देखा। हर व्यक्ति के पास ये 24 घंटों के रूप में समान मात्रा में उपलब्ध है। इसे न तो कोई चुरा सकता है, न खरीद सकता है, और न ही कोई इसे जमा कर सकता है। इसे केवल उपयोग किया जा सकता है या व्यर्थ गवाया जा सकता है। अकबर ने अपने आसन से थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, समझाओ बीरबल, समय इतना अनमोल क्यों? क्योंकि जहांपनाह, बीता हुआ एक पल भी दुनिया की किसी भी दौलत से वापस नहीं खरीदा जा सकता। जो मेहनतकश लोग कल मैंने देखे, वे अपने समय को सदुपयोग करके अपना भाग्य खुद लिख रहे थे। यही वो अमूल्य कुंजी है जो किसी भी रंग को राजा बना सकती है, अगर वो इसका सही निवेश करे। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब जिज्ञासा के स्थान पर एक नई चुनौती का भाव था। तुम्हारी व्याख्या मनमोहक है बीरबल, अकबर बोले, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे व्यवहार में सिद्ध करो। अगर समय इतना ही शक्तिशाली है, तो क्या तुम मुझे कोई ऐसा कार्य सौंप सकते हो जिसे मैं समय की कसौटी पर परख सकूं? एक बादशाह के पास हर दिन असंख्य निर्णय लेने होते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि समय का सही निवेश मुझे और क्या अतिरिक्त दे सकता है। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया।
जहां पनाह की आज्ञा सिर आंखों पर। मैं कल प्रातःकाल आपको एक बहुत साधारण सा कार्य सौंपूंगा। यह कार्य इतना सरल होगा कि आपको लगेगा ये आपके पद के अनुरूप नहीं है, लेकिन इसकी सफलता केवल इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे कितनी निष्ठा और निश्चित समय पर पूरा करते हैं। अकबर मुस्कुराए। साधारण कार्य? ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी परीक्षा स्वीकार करता हूं। कल सूर्योदय होने पर मेरे पास आना और अपना कार्य प्रस्तुत करना। देखें तुम एक सम्राट को समय की शक्ति से और कितना अधिक धनवान बना सकते हो। अगली सुबह ठीक सूर्योदय के समय, जब अकबर अपने आसन पर विराजमान थे, बीरबल ने कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने प्रणाम किया और अपने हाथों में दो वस्तुएं रखी थी, एक छोटा सुंदर लकड़ी का खाली बक्सा और उसी माप के 15 छोटे चमकीले कंकड़। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह है आपका साधारण कार्य। मैं चाहता हूं कि आप अगले 15 दिनों तक हर दिन ठीक सूर्यास्त से पहले इनमें से एक कंकड़ इस बक्से में डालें। आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह कार्य किसी भी परिस्थिति में टले नहीं और न ही इसके समय में कोई फेरबदल हो। अकबर ने खाली बक्से और कंकड़ों को देखा, फिर बीरबल की ओर। बस इतना ही? यह तो कोई भी सेवा कर सकता है। बीरबल मुस्कुराए। अवश्य जहां पनाह, लेकिन यह कार्य केवल आपकी निष्ठा और समय की पाबंदी को परखेगा। 15 दिन बाद मैं स्वयं आकर देखूंगा कि इस साधारण से प्रयास ने आपको कितना धनवान बनाया है। सम्राट अकबर ने चुनौती स्वीकार करते हुए वो बक्सा अपने निजी कक्ष में रखवा दिया। वो देखने को उत्सुक थे कि बीरबल इस खेल से क्या सिद्ध करना चाहते हैं। शुरुआत के कुछ दिन अकबर के लिए यह कार्य सरल रहा। उन्हें याद रहता और वो मुस्कुराते हुए एक कंकड़ बक्से में डाल देते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते और राजकाज की व्यस्तता बढ़ने लगी, ये साधारण कार्य एक चुनौती लगने लगा। एक दिन जब वे सुबह से देर रात तक मेवाड़ के संकट पर विचार विमर्श कर रहे थे, तब वे पूरी तरह थक चुके थे। जैसे ही वे शयन कक्ष की ओर बढ़े, उन्हें बीरबल के खाली बक्से और कंकड़ों की याद आई। मन में विचार आया, आज का दिन छोड़ देता हूं, कल 2 कंकड़ डाल दूंगा। लेकिन तभी बीरबल के शब्द गूंज उठे, समय की पाबंदी। अकबर को एहसास हुआ कि अनुशासन का अर्थ कल नहीं, बल्कि अभी होता है। उन्होंने अपनी थकान को किनारे रखा और आधी रात को ही उठकर सुनिश्चित किया कि उस दिन का कंकड़ बक्से में जा चुका है। इस प्रक्रिया ने उन्हें सिखाया कि किसी भी छोटे से काम में भी निरंतरता बनाए रखना कितनी बड़ी तपस्या है। 15 दिन ऐसे ही उतार चढ़ाव और संघर्ष में व्यतीत हो गए। धीरे धीरे 16वें दिन से ही अकबर ने महसूस किया कि कंकड़ डालने की क्रिया अब थकान या बोझ नहीं रही। ये एक आदत बन चुकी थी, दिन की शुरुआत या अंत का एक अनिवार्य चरण। जिस काम को करने में पहले मन विद्रोह करता था, अब उसे न करने पर उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। अनुशासन की ये छोटी सी विजय उन्हें राज्य के बड़े मामलों में भी अधिक केंद्रित और प्रभावी बना रही थी। उन्हें ज्ञात हुआ कि अगर वो एक कंकड़ डालने के प्रति ईमानदार हो सकते हैं, तो राज्य के सबसे कठिन कार्य भी समय पर पूरे किए जा सकते हैं। ठीक 30 दिन बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। शाही बैठक शुरू होने से पहले बीरबल ने अदब से झुककर महाराज से पूछा, जहांपनाह, अब बताइए, क्या कंकड़ डालने की तपस्या ने आपको समय का सही मूल्य समझाया? अकबर ने तुरंत अपना निजी बक्सा मंगवाया। बक्सा पूरी तरह भरा हुआ नहीं था, लेकिन उसमें 30 कंकड़ मौजूद थे, हर दिन की निरंतरता का प्रमाण। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। ये कंकड़ केवल पत्थर नहीं, बल्कि मेरे संकल्प की निशानी है। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, यह सुनकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। जहांपनाह, ये कंकड़ केवल आपके संकल्प की निशानी नहीं है, बल्कि ये सिद्ध करते हैं कि महान कार्यों की नींव छोटे निरंतर प्रयासों से रखी जाती है। बीरबल ने आगे समझाया, समय एक विशाल सागर है।
यदि आप एक ही दिन में पूरे सागर को पार करने की सोचते हैं तो ये असंभव लगेगा। लेकिन यदि आप हर दिन केवल एक छोटी सी लहर पार करने का संकल्प लें, जैसे आपने एक कंकड़ डाला, तो एक महीने बाद आप अपने लक्ष्य से मीलों आगे होंगे। शासन और जीवन दोनों का सार यही है, बड़ी चुनौतियों को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना और फिर हर दिन उन छोटे हिस्सों पर दृढ़ता से काम करना। ये अनुशासन ही किसी भी मनुष्य को सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। अब जब आप एक कंकड़ डालने की तपस्या में सफल हुए हैं, तो आप जान गए हैं कि लगन और एकाग्रता से साम्राज्य का सबसे जटिल कार्य भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब पहले वाला संदेह नहीं, बल्कि नई ऊर्जा और ज्ञान की चमक थी। बीरबल, तुमने मुझे केवल एक खेल नहीं सिखाया, बादशाह ने शांत स्वर में कहा। तुमने मुझे वो सूत्र दिया है जो मेरे साम्राज्य की नींव को और मजबूत करेगा। मैंने कई बार विशाल परियोजनाओं को शुरू करने से पहले ही त्याग दिया, ये सोचकर कि ये मेरे जीवन काल में असंभव है। लेकिन अब मैं समझता हूं, सबसे बड़ी दीवार भी केवल ईंटों का संग्रह होती है और हर ईंट लगाने के लिए केवल एक प्रयास की आवश्यकता होती है। बादशाह ने तुरंत अपने वजीरों को बुलवाया और आदेश दिया कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण किंतु रुके हुए कार्यों की सूची बनाई जाए। उन्होंने घोषणा की, आज से हम किसी भी कार्य को उसकी विशालता से नहीं आंकेंगे। हम हर दिन लगन के साथ एक एक कंकड़ डालते जाएंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम सबसे बड़ी लहर को भी पार कर लेंगे। ये अनुभव केवल एक सबक नहीं, बल्कि अकबर के शासन का नया नियम बन गया, जिसने आने वाले समय में कई अभूतपूर्व सफलताओं का मार्ग प्रशस्त किया। इस नए नियम का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। वो परियोजना जो वर्षों से धन और समय के अभाव का हवाला देकर टाल दी जाती थी, जैसे कि उत्तरी प्रांत की पुरानी नहर का जीर्णोद्धार, अब छोटे दैनिक लक्ष्यों में विभाजित कर दी गई। प्रत्येक विभाग को आज का कंकड़ डालने का लक्ष्य दिया गया। 6 महीनों के भीतर कई जटिल कार्य जो असंभव माने जाते थे, पूर्णता की ओर अग्रसर थे। टूटी हुई नहर में जल बहने लगा, जिससे हजारों किसानों को सूखाग्रस्त जमीन पर खेती करने का अवसर मिला। ये सफलता केवल प्रशासनिक नहीं थी, बल्कि ये प्रेरणा का प्रतीक बन गई। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल को शाही उद्यान में बुलाया। उन्होंने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे एक छोटे से उदाहरण ने मेरे साम्राज्य को विशालता के भ्रम से मुक्त कर दिया। अब मुझे समझ आया कि महानता एक ही छलांग में नहीं, बल्कि प्रतिदिन की ईमानदारी से भरी छोटी कोशिशों में निहित है। वास्तव में कंकड़ ही लहर को जन्म देते हैं। बीरबल ने अदब से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, आपकी ये समझ ही असली राजधर्म है। बीरबल ने केवल वो मार्ग दिखाया जो पहले से ही मौजूद था। महानता तो उस मिट्टी में है जो हर दिन एक किसान अपने हाथों से उठाता है। ये कंकर केवल भौतिक नहीं है, ये विचार है। एक विचार, एक सही निर्णय, एक न्यायपूर्ण कर्म, ये सभी छोटे कंकड़ हैं। जब ये कंकड़ ईमानदारी से दोहराए जाते हैं, तभी परिवर्तन की विशाल लहर उठती है। अकबर ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर गहन चिंतन का भाव था। सत्य कहते हो बीरबल, अब मुझे महसूस हो रहा है कि हम अक्सर सफलता को उसके अंतिम परिणाम में खोजते हैं, जबकि उसका बीज तो रोजमर्रा के साधारण प्रयासों में बोया जाता है। अब से मेरे हर अधिकारी को यह पाठ याद रखना होगा। हम विशालकाय योजनाएं तो बनाएंगे, लेकिन उनकी नींव हर नागरिक के प्रति हमारी छोटी और निरंतर जिम्मेदारी होगी। बादशाह ने प्रेम और गर्व से बीरबल की ओर देखा। तुमने केवल नहर नहीं बनवाई, तुमने मेरे शासन की दिशा बदल दी। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, जहांपनाह, दिशा बदलना तो सूर्य का कार्य है। मैं तो केवल आपके राज्य का एक छोटा सा दर्पण हूं, जो आपके ही नेक विचारों को प्रतिबिंबित करता है। असली प्रेरणा तो आपकी वो इच्छा शक्ति है
जिसने इस साधारण प्रयास को स्वीकार किया और उसे महानता दी। यदि बादशाह स्वयं छोटी चीजों को महत्व न दे तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत ही दीवान-ए-खास में एक शाही फरमान जारी करवाया। आज से राज्य के सभी अधिकारी वार्षिक आकलन में केवल बड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा नहीं देंगे, उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्होंने आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रोजाना कितने छोटे और सतत प्रयास किए। ये निरंतरता का नियम होगा। बादशाह ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहनाई। ये जीत उस नींव की है जो तुमने धैर्य और लगन से रखी। मुकुट और सत्ता अस्थायी है, पर सच्चे और निरंतर प्रयास का पाठ चिरस्थायी रहेगा। राज्य के अधिकारियों के लिए यह फरमान शुरुआत में किसी चुनौती से कम नहीं था। वर्षों से उनकी आदत केवल विशाल परियोजनाओं और अंतिम परिणामों पर रिपोर्ट देने की थी। अब उन्हें अपनी दैनिक कार्यप्रणाली में ईमानदारी और पारदर्शिता लानी पड़ी। पहले कुछ सप्ताह शिकायतें आई, पर बीरबल ने हर शिकायतकर्ता को शांत भाव से समझाया कि महान नदियां भी छोटी छोटी धाराओं से बनती हैं। धीरे धीरे इस निरंतरता के नियम का चमत्कार दिखने लगा। प्रशासनिक लापरवाही कम हुई। छोटी छोटी समस्याओं का तुरंत समाधान होने लगा। टूटी सड़कों की मरम्मत, पीने के पानी की व्यवस्था और किसानों की छोटी छोटी शिकायतें, जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, अब सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। कुछ ही महीनों में राज्य की जनता ने महसूस किया कि उनके जीवन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार आया है। बादशाह अकबर ने जब प्रजा के बीच जाकर ये बदलाव देखा तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने भरी सभा में बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि महानता अचानक नहीं आती, बल्कि धैर्य और निरंतरता से बुनी जाती है। ये नियम केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। और इस प्रकार निरंतरता का नियम मुगल सल्तनत का एक अमूल्य सिद्धांत बन गया। बादशाह अकबर ने अब निरंतरता का नियम केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनाना चाहा। उन्होंने बीरबल से पूछा, इस महान सिद्धांत को हम कैसे अमर कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे सहजता से याद रखें? बीरबल ने सुझाव दिया कि आगरा के निकट एक अत्यंत शुष्क क्षेत्र में एक विशाल जलाशय, बावड़ी, का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस जलाशय को एक दिन में नहीं, बल्कि वर्षों की निरंतर खुदाई और प्रयास से पूरा किया जाएगा। हर नागरिक, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों न हो, प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट का समय इस कार्य को देगा। अकबर ने तुरंत ये आदेश जारी कर दिया। ये बावड़ी अखंड प्रयास का कुंड के नाम से जानी जाने लगी। वर्षों तक नागरिकों ने अपने दैनिक कार्यों के बीच से थोड़ा समय निकाला और मिट्टी खोदी। जब यह जलाशय अंततः पूरा हुआ तो ये केवल जल का भंडार नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां छोटे और अटूट प्रयासों का परिणाम होती है। ये कहानी सदियों तक मुगल सल्तनत की दीवारों पर अंकित होकर हर व्यक्ति को महानता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती रही। कई वर्षों बाद एक सुनहरी सुबह बादशाह अकबर ने बीरबल को उस अखंड प्रयास के कुंड के किनारे बुलाया। जल पूर्णतः स्वच्छ और शांत था, जो सूर्य की किरणों में चमक रहा था। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, ये बावड़ी केवल जल का भंडार नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मानवीय संकल्प का जीवंत प्रतीक है। मैंने सोचा था कि इतने विशाल कार्य को पूरा करने के लिए बड़ी सेना या अथाह धन की आवश्यकता होगी, पर तुमने हमें सिखाया कि अखंड प्रयास की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सफलता रातों रात नहीं आती, वो हर दिन दोहराए गए उन 5 मिनटों का परिणाम होती है। चाहे वो ज्ञान अर्जित करना हो या साम्राज्य का विस्तार, निरंतरता ही कुंजी है। सबसे बड़ा सबक यही है कि छोटी शुरुआत से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि महान नदियां भी छोटी धाराओं से ही बनती हैं।
अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। ये प्रेरणादायक बावड़ी पीढ़ियों के लिए धैर्य और सतत श्रम की गाथा बन गई। अकबर इस गूढ़ बात को मन ही मन दोहरा रहे थे। उन्हें तुरंत राज्य के एक अटके हुए कार्य की याद आई। दशकों से लंबित उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक दुर्ग किला का निर्माण। पहले विशाल धनराशि और भारी बल लगाकर काम शुरू किया गया था, पर संसाधनों के जल्दी थक जाने के कारण वो हमेशा रुक जाता था। अब अकबर ने बीरबल की निरंतरता की नीति को लागू करने का निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि अब हर दिन सिर्फ 50 कुशल कारीगर, लेकिन बिना किसी छुट्टी के निर्धारित 5 घंटे कार्य करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं, केवल अथक नियमितता। परिणाम अविश्वसनीय था। जहां बड़े बड़े अभियान विफल हो गए थे, वहीं कुछ ही महीनों में दुर्ग की नींव मजबूत होकर खड़ी हो गई। ये देखकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए और उन्हें समझ आया कि महान शासक का ज्ञान केवल रणनीतियों में नहीं, बल्कि धैर्य और सतत श्रम के छोटे सिद्धांतों में भी छिपा होता है। अकबर ने एक बार फिर बीरबल को धन्यवाद दिया, जिसने सिखाया कि बड़ा काम हमेशा छोटे टिकाऊ प्रयासों से ही पूरा होता है। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता को लेकर एक नया सम्मान स्थापित हो गया। महाराजा अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि पहाड़ को हटाने के लिए एक बार का बड़ा धक्का नहीं, बल्कि हर दिन का छोटा पत्थर हटाना जरूरी है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि ये अनुशासन, ये निरंतरता, कंसिस्टेंसी मनुष्य के जीवन में कहां से आती है? हम बड़े लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं, पर छोटे प्रयासों को रोज दोहराने की शक्ति कहां खोजें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसकी प्रेरणा कहीं बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य की संवेदना और इच्छा में छिपी है। जब व्यक्ति किसी काम के महत्व को गहराई से महसूस कर लेता है, तो वो उसे टालता नहीं। जिस दिन हम छोटे कामों को भी उतनी ही गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे जितनी गंभीरता से हम अंतिम लक्ष्य को देखते हैं, उसी दिन निरंतरता हमारा स्वभाव बन जाती है। सफलता का रहस्य बड़ा नहीं, बल्कि उस पहले छोटे कदम में है जिसे हम हर दिन उठाते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में गहन विचार उतर आया। अकबर कुछ पल के लिए शांत रहे, जैसे उस गहन विचार को आत्मसात कर रहे हों। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, ये अद्भुत है बीरबल। तुमने सफलता के रहस्य को इच्छा शक्ति के बजाय संवेदना से जोड़ दिया। तुम सही कहते हो, जो काम तुच्छ लगता है उसे टालना आसान होता है, लेकिन वही टालने की आदत बड़े लक्ष्यों को भी धूमिल कर देती है। जहां पनाह उठे और उन्होंने तुरंत अपने वजीरों को बुलवाया। आज से मेरे महल का कोई भी सेवक या अधिकारी किसी भी कार्य को छोटा या अनावश्यक समझकर टाल नहीं सकता। हर कार्य, चाहे वो शाही फरमान लिखना हो या पुस्तकालय की धूल झाड़ना, उसी क्षण और उसी गंभीरता से पूरा किया जाना चाहिए। अकबर ने दृढ़ता से आदेश दिया। निरंतरता का पाठ सिर्फ नीतिगत नहीं, बल्कि व्यवहारिक होना चाहिए। बीरबल ने देखा कि सम्राट के चेहरे पर अब सिर्फ विचार नहीं, बल्कि एक नए संकल्प की चमक थी। ये वो दिन था जब दरबार में आज का काम कल पर नहीं टालेंगे का नियम एक नया अनुशासन बन गया। अकबर के इस आदेश का प्रभाव तुरंत दिखाई दिया। दरबारियों में फुसफुसाहटें कम हुई और कार्य की गति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। शाही मुंशी, जो अक्सर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को किनारे रख देता था, उसने उसी शाम वर्षों पुराने बही खातों को व्यवस्थित किया। छोटे छोटे काम, जैसे अस्तबल की सफाई या महल के टूटे दरवाजों की मरम्मत, जिन्हें पहले कई दिनों तक लटकाया जाता था, अब घंटों के भीतर पूरे होने लगे। एक नया अनुशासन पूरे साम्राज्य में फैल गया। बीरबल ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, नियम बनाना आसान है महाराज, लेकिन उसे आदत में ढालना कठिन। उन्होंने महसूस किया कि इस नियम को केवल डर से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेरणा से लागू होना चाहिए। अगले ही दिन बीरबल ने सम्राट की नई प्रेरणा की गहराई को मापने के लिए एक साधारण सी योजना बनाई।
जिससे ये साबित हो सके कि निरंतरता का ये पाठ अब सिर्फ आदेश नहीं बल्कि सभी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। अगले ही दिन बीरबल एक साधारण सी दिखने वाली चुनौती के साथ दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने घोषणा की, महाराज के आदेशों की निरंतरता ने हमारे राज्य की दक्षता बढ़ा दी है, लेकिन अब यह देखना बाकी है कि ये निरंतरता हमारी आदत में कितनी गहराई तक समाई है। बीरबल ने दरबार के सामने एक छोटा लेकिन गहरा तांबे का कलश रखवाया। उन्होंने कहा, मैं उन सभी अधिकारियों को एक भारी इनाम देने का वादा करता हूं जो अगले 7 दिनों तक बिना एक भी पल रुके इस कलश में सुबह की पहली ओस की बूंदों से पानी भरेंगे। ये कार्य सुनने में अत्यंत ही सरल लगा। कई अधिकारी तुरंत उत्सुक हो गए। उन्हें लगा कि ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन जैसे ही ये कार्य शुरू हुआ, अधिकारियों को इसकी कठिनाई का एहसास हुआ। ओस की बूंदों को इकट्ठा करना बेहद धीमा और उबाऊ काम था। लगातार 7 दिन और रात बिना सोए, बिना आराम किए एक ही स्थान पर ध्यान केंद्रित करना किसी भी सजा से अधिक कठिन साबित हो रहा था। पहले ही दिन की शाम तक कई दावेदारों का उत्साह ठंडा पड़ गया। बीरबल दूर खड़े होकर देख रहे थे। वो जानते थे कि असली प्रेरणा का जन्म तब होता है जब कार्य कठिन हो और आंतरिक लगन ही उसे पूरा करने की एकमात्र शक्ति बने। तीसरे दिन की सुबह तक अधिकांश अधिकारियों ने हार मान ली थी। केवल 3 या 4 लोग ही बचे थे जिनकी आंखें नींद और निराशा से लाल थी। उनकी बूंदें भी इतनी कम थी कि लक्ष्य तक पहुंचना असंभव था। अंततः सम्राट अकबर को यह प्रयास बीच में ही रोकना पड़ा। उन्होंने निराश होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, मेरे राज्य के सबसे सक्षम लोग इतने साधारण कार्य में असफल कैसे हो गए? क्या वे प्रेरणा के असली महत्व को नहीं समझते? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पना वे प्रेरणा का महत्व समझते हैं, लेकिन वे आंतरिक लगन और बाहरी इनाम के बीच का अंतर नहीं समझते। इस कार्य का कोई बाहरी पुरस्कार नहीं था, कोई प्रशंसा नहीं थी, इसलिए ये उन्हें निरर्थक लगा। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन के बिना सबसे छोटा कार्य भी पहाड़ जैसा कठिन हो जाता है। और यही मैंने उन्हें सिखाना चाहा था कि सच्ची सफलता बाहरी दबाव या इनाम से नहीं, बल्कि भीतर की इच्छा शक्ति से मिलती है। अकबर ने बीरबल की ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर गहन चिंतन का भाव था। बहुत खूब बीरबल, ये ज्ञान तो सोने से भी अधिक मूल्यवान है, बादशाह ने कहा। लेकिन मुझे ये बताओ कि कोई व्यक्ति जो बाहरी सुख सुविधाओं का आदी हो चुका है, वो बिना किसी तत्काल इनाम के सिर्फ आंतरिक लगन से काम करना कैसे शुरू कर सकता है? इसे हमारे दरबारियों के लिए व्यावहारिक रूप में कैसे उतारा जाए ताकि वे इस प्रेरणा को अपने जीवन का हिस्सा बना सके? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, ये किसी बीज को बोने जैसा है। आप बीज को बाहर से खींचकर नहीं उगा सकते। आपको उसे पानी देना होगा, मिट्टी तैयार करनी होगी और सूर्य की रोशनी देनी होगी। आंतरिक प्रेरणा भी ऐसे ही विकसित होती है। जब हम किसी कार्य में अपना उद्देश्य, पर्पस पाते हैं, न कि केवल परिणाम, रिजल्ट, तो लगन अपने आप अंकुरित होने लगती है। उन्हें यह समझना होगा कि उनका सबसे बड़ा इनाम काम की पूर्णता और स्वयं की उन्नति है। अकबर ने सिर हिलाया। वो समझ गए थे कि सच्ची प्रेरणा शक्ति का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है। तुम्हारा दर्शन बहुत गहरा है, बीरबल, अकबर ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा। परंतु इसे राजकाज के कठोर यथार्थ में कैसे उतारा जाए? हमारे दरबारी और सैनिक इनामों और पदोन्नति के लिए काम करते हैं। यदि हम बाहरी प्रोत्साहन हटा दें तो कहीं काम रुक न जाए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, हमें प्रोत्साहन हटाना नहीं है, बल्कि उसके केंद्र को बदलना है। उन्हें यह अनुभव कराना होगा कि जिस कार्य को वे केवल एक कर्तव्य मान रहे हैं, वो वास्तव में उनके अपने विकास और राज्य की बुनियाद का हिस्सा है। बाहरी पुरस्कार तो काम के उपोत्पाद है, मुख्य उत्पाद नहीं। तो तुम्हारा क्या सुझाव है?
अकबर ने उत्सुकता से पूछा, मैं आपको एक छोटी सी चुनौती का प्रस्ताव देता हूं। आप दरबार के कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनिए जो केवल इनामों के लिए परिश्रम करते हैं। उन्हें एक ऐसा कार्य सौंपिए जिसका परिणाम तुरंत या सीधे राजकोष से जुड़ा न हो। उन्हें केवल कार्य का महान उद्देश्य समझाइए, किसी बाहरी इनाम का वादा मत कीजिए। हम देखेंगे कि क्या उद्देश्य की शक्ति लालच से बड़ी होती है या नहीं। अकबर की आंखें चमक उठीं। ये एक दिलचस्प प्रयोग था। बहुत खूब बीरबल, हम यही करेंगे। बताओ, वो कार्य क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कार्य बड़ा सरल है, परंतु धैर्य और निस्वार्थ भाव की मांग करता है। आगरा से दिल्ली जाने वाले कलका मार्ग का एक बड़ा हिस्सा धूप से तपता है और बंजर है। हमारा कार्य होगा उस मार्ग के दोनों किनारों पर 1000 फलदार पौधे लगाना, ऐसे पौधे जिनकी फसल आने में कई वर्षों लगेंगे। अकबर ने भौहें सिकोड़ी, पर इससे राजकोष को क्या लाभ होगा? बीरबल, फलदार पेड़ लगाने वाले को तो इनकी छाया या फल बहुत देर बाद मिलेंगे। शायद वो स्वयं इनका उपयोग कर ही न पाए। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही तो हमारी चुनौती है जहांपनाह। हम उन चुने हुए दरबारियों को समझाएंगे कि ये कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आने वाली पीढ़ियां आराम से यात्रा कर सकें और उन्हें भूखा न रहना पड़े। हम उनसे कहेंगे कि ये नेक कार्य है जिसका एकमात्र इनाम मन की संतुष्टि होगी। हम देखेंगे कि कितने लोग केवल उद्देश्य की महानता से प्रेरित होकर ये कठिन परिश्रम जारी रख पाते हैं। अकबर संतुष्ट हुए। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी कि दरबारियों की सूची तैयार की जाए जो केवल लाभ देखकर ही कार्य करते थे। अगले ही दिन सुबह शाही उद्घोषणा के तहत लगभग 60 दरबारियों को महल के बाहर एक उबड़ खाबड़ मैदान में बुलाया गया। वे सभी रेशमी वस्त्र पहने थे, लेकिन सामने उन्हें मिट्टी खोदने वाले औजार, फावड़े और तगारी दिए गए थे। उन्हें इस हाल में देखकर अकबर और बीरबल वहां पहुंचे। बीरबल ने भीड़ को संबोधित किया, प्रिय दरबारियों, आपको एक महान कार्य के लिए चुना गया है। ये मार्ग यात्रियों के लिए असुरक्षित है। हमें यहां एक विशाल सराय और जलकूप का निर्माण करना है। आप में से हर एक को इस श्रमसाध्य परियोजना में योगदान देना होगा। याद रहे, इस कार्य का कोई धन, पद या उपाधि इनाम में नहीं है। आपका एकमात्र प्रतिफल होगा परमार्थ के लिए किए गए श्रम का आत्मसंतोष। शुरुआत में कुछ दरबारियों ने उत्साह दिखाया, लेकिन जैसे ही सूरज तेज हुआ और मिट्टी कठोर लगी, उत्साह ठंडा पड़ने लगा। वे जो केवल लाभ के आदी थे, उनके चेहरे पर जल्द ही निराशा और थकान साफ दिखने लगी। उन्होंने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया कि इस निरर्थक परिश्रम का क्या औचित्य है, जबकि उन्हें कोई इनाम ही नहीं मिल रहा। पहले दिन की शाम होते होते आधे से अधिक दरबारी काम छोड़कर चले गए। अगले दिन सुबह बादशाह अकबर स्वयं कार्यस्थल का मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि काम पर मुश्किल से 10-12 लोग ही बचे थे। शेष दरबारी अपने महलों में आराम फरमा रहे थे और इस मूर्खतापूर्ण कार्य पर हंस रहे थे। लेकिन जो लोग बचे थे, उनमें एक अद्भुत शांति थी। उनके शरीर थके हुए थे, कपड़े मिट्टी से सने थे, पर उनकी आंखों में एक संकल्प की चमक थी। इन बचे हुए लोगों में बीरबल सबसे आगे थे, जो अन्य मजदूरों को प्रोत्साहित करते हुए गहराई में उतर चुके थे। अकबर बीरबल के पास पहुंचे और धीमी आवाज में पूछा, बीरबल, इतनी लगन? अब तो कोई आशा भी नहीं बची कि काम पूरा हो पाएगा, फिर भी तुम लगे हुए हो। बीरबल ने फावड़ा रोका, पसीना पोंछा और बोले, जहांपनाह, दूसरों के चले जाने से मेरी प्रेरणा कम नहीं होती। वे इनाम के लिए काम कर रहे थे, मैं उस प्यास के लिए काम कर रहा हूं जो इस कुएं से बुझाई जाएगी। परमार्थ का संतोष स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह सुनकर अकबर मुस्कुरा दिए। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा और गहरे संतोष के साथ सिर हिलाया। सत्य कहते हो बीरबल, मैंने समझा था कि उत्साह केवल इनाम से पैदा होता है, पर आज जाना कि परमार्थ की भावना ही
वास्तविक और अटूट प्रेरणा है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बीरबल की सहायता करें, और नगर के अन्य मेहनती लोगों को भी बुलाया गया ताकि ये कार्य जल्द संपन्न हो। लेकिन शायद नियति को बीरबल के अकेले प्रयास को तुरंत पुरस्कृत करना था। सैनिकों के फावड़ा उठाने से पहले ही बीरबल ने अंतिम बार जोर लगाया। एकाएक गड्ढे के तल से मिट्टी में नमी आई और फिर मीठे पानी का एक फव्वारा फूट पड़ा। पानी! बीरबल चिल्लाए। सफलता की यह घोषणा सुनते ही जो मजदूर हार मानकर जा चुके थे, वे तुरंत शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वापस लौट आए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। वो जान गए थे कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत कोई बाहरी पुरस्कार नहीं, बल्कि सिर्फ आंतरिक संतोष और सेवा भाव है। अकबर ने गड्ढे के किनारे खड़े सभी लोगों वापस आए श्रमिकों, सैनिकों और दरबारियों को संबोधित किया। ये केवल एक कुआं नहीं है, उन्होंने कहा, यह हमारे संकल्प की विजय है। उन्होंने आगे कहा, बीरबल ने हमें एक गहरा सबक दिया है। जब तुम केवल मजदूरी या पुरस्कार के लिए काम करते हो तो तुम्हारी शक्ति सीमित हो जाती है, लेकिन जब तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा श्रम हजारों प्यासों की सेवा करेगा तो तुम्हारी ऊर्जा असीम हो जाती है। शर्मिंदा खड़े मजदूरों की ओर मुड़ते हुए सम्राट ने कहा, तुमने अपनी थकान के कारण नहीं छोड़ा, बल्कि तुमने अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास खो दिया। उस दिन से अकबर ने घोषणा की कि बीरबल का यह प्रयास राज्य के इतिहास में सेवा का संकल्प के रूप में याद किया जाएगा। ये कुआं आने वाली पीढ़ियों को यह प्रेरणा देता रहेगा कि सबसे बड़ी दौलत मेहनत या पद नहीं, बल्कि निस्वार्थ भावना से किया गया सच्चा प्रयास है। दरबार में हर कोई समझ गया था कि सच्ची प्रेरणा की जड़ें मन के भीतर होती है, बाहर नहीं। सारे मजदूर और दरबारी उस दिन से बीरबल को सिर्फ एक चतुर सलाहकार नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक मानने लगे। दरबार में कार्यों को करने के ढंग में एक सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण बदलाव आया। लोग अब अपने काम को केवल आदेश समझकर नहीं, बल्कि सेवा का अवसर मानकर करने लगे। बादशाह अकबर ने उस दिन बीरबल को अत्यंत स्नेह से गले लगाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरे राज्य को केवल पानी से नहीं, बल्कि एक अनमोल विचार से सींचा है। अब ये केवल सेवा का संकल्प नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत अभी बन गया है। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये नई ऊर्जा फैल गई। वो कुआं केवल जल का स्रोत नहीं रहा, बल्कि हर मेहनती नागरिक के लिए अटल प्रेरणा का प्रतीक बन गया। बीरबल ने सिद्ध कर दिया था कि बड़ी से बड़ी परियोजना या समस्या को सिर्फ उत्साह और लगन से जीता जा सकता है, क्योंकि जहां इच्छा शक्ति है वहां सफलता अवश्य मिलती है। ये घटना अकबर के शासनकाल की सबसे बड़ी नैतिक विजयों में गिनी जाने लगी। महाराज अकबर बीरबल की इस अनोखी विजय से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। मैंने सोचा था कि ये बस एक परियोजना है जिसे पूरा करने के लिए अधिक साधनों की आवश्यकता होगी, पर तुमने एक अमूल्य पाठ पढ़ा दिया। तुमने मुझे सिखाया कि एक शासक का सबसे बड़ा धन उसकी प्रजा की लगन और उसका आत्मविश्वास होता है। हमने धन खर्च किया, पर तुमने इसे भावना से भर दिया। बीरबल विनम्रता से झुके और बोले, जहांपनाह, इस कुएं का जल तो एक साधन था। असली चमत्कार तो उस साधारण नागरिक की इच्छा शक्ति का था, जिसने ये मान लिया कि सफलता उसकी मेहनत के हाथ में है, किसी खजाने के नहीं। मेरी सफलता यही है कि मैंने उन्हें उनकी ही ताकत दिखाई। यदि मन में ईमानदारी हो तो श्रम का एक बूंद भी धन के सागर से अधिक मूल्यवान हो जाता है। इस घटना के बाद राज्य के हर कोने में बीरबल के ज्ञान और दूरदर्शिता की मिसालें दी जाने लगी। अकबर ने इस सीख को केवल एक कहानी नहीं माना, बल्कि इसे अपने शासन का आधार बना लिया। उन्होंने तुरंत अपने वजीरों और दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, बीरबल ने हमें सिखाया है कि समृद्धि का वास्तविक स्रोत राजकीय तिजोरी नहीं, बल्कि नागरिक का परिश्रम और उसका स्वाभिमान है। बादशाह ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई
कि अब सरकारी सहायता केवल उन्हें ही मिलेगी जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करेंगे। आलस्य और मुफ्तखोरी को किसी भी रूप में प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि हर गांव और कस्बे में छोटे स्तर पर श्रम आधारित योजनाएं शुरू की जाएं, ताकि हर हाथ को काम करने का अवसर मिले और स्वावलंबन की भावना पनपे। इस घटना ने राज्य में एक नई चेतना का संचार किया। लोग अब छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी सरकारी खजाने की ओर देखने के बजाय स्वयं समाधान खोजने लगे, जिससे पूरे साम्राज्य की उत्पादकता और आत्मनिर्भरता कई गुना बढ़ गई। बीरबल का ये व्यावहारिक दर्शन सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहा। इस दूरदर्शितापूर्ण निर्णय के बाद बादशाह अकबर ने महसूस किया कि उनके साम्राज्य की जड़ें अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। दरबार में बैठे हुए उन्होंने अक्सर लोगों के बदलते हुए दृष्टिकोण पर ध्यान दिया। अब दरवाजे पर याचकों की भीड़ नहीं होती थी, बल्कि अपने श्रम से कमाए धन का गर्व प्रदर्शित करने वाले व्यापारी और कारीगर खड़े होते थे। एक शाम जब वे बीरबल के साथ निजी कक्ष में बैठे थे, अकबर ने गहरी संतुष्टि के साथ कहा, बीरबल, तुम्हारी ये युक्ति केवल आर्थिक सुधार नहीं थी, बल्कि ये चरित्र का निर्माण था। तुमने लोगों को मुफ्त के सहारे से निकालकर स्वाभिमान का मार्ग दिखाया। लेकिन मुझे एक चिंता है, क्या ये चेतना हमेशा बनी रहेगी? क्या आने वाली पीढ़ियां भी श्रम ही शक्ति है कि इस पाठ को याद रखेंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, प्रेरणा का कार्य सतत चलता रहना चाहिए। हम उन्हें केवल रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना उनकी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। परंतु यदि शासक का व्यवहार निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो तो अच्छी आदतें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होता है। ये सुनकर अकबर का हृदय गर्व और विश्वास से भर गया। वो समझ गए कि बीरबल का दर्शन केवल समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक स्थायी जीवन शैली थी। अकबर ने गहरी सांस ली और अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा दर्शन सत्य है। मैं अब समझता हूं कि अच्छे शासक का काम केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि ऐसी परंपराएं स्थापित करना है जो आने वाली सदियों तक प्रेरणा दे। उन्होंने तुरंत राज्य में ये घोषणा करवा दी कि अब से न्याय और पुरस्कार का आधार केवल पद या धन नहीं, बल्कि व्यक्ति का निष्ठापूर्ण श्रम और ईमानदारी होगी। उन्होंने दरबारियों को भी आदेश दिया कि वे अपने खाली समय में कम से कम एक श्रम आधारित कार्य में स्वयं को संलग्न करें, ताकि श्रम ही शक्ति है का पाठ वे स्वयं जी सकें। ये परिवर्तन देखकर प्रजा में एक नया उत्साह भर गया। लोगों को विश्वास हो गया कि बादशाह का न्याय सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है, और ये प्रेरणा की लौ अब कभी बुझने वाली नहीं थी। बीरबल की एक और सीख ने राज्य में खुशहाली और परिश्रम की नींव और मजबूत कर दी थी। इस क्रांतिकारी बदलाव ने राज्य के कार्यक्षेत्र को ऊर्जा से भर दिया। हालांकि दरबार के कुछ चाटुकार और आलसी सदस्य मन ही मन इस नियम से नाखुश थे। वे ऊपरी तौर पर तो श्रम करते दिखते थे। कोई अपने खेत की मेड़ ठीक कर रहा था, तो कोई सार्वजनिक कुएं से पानी निकाल रहा था, लेकिन उनका उद्देश्य केवल बादशाह की नजर में अच्छा बनना था। वे अक्सर अपने श्रम आधारित कार्यों को नौकरों से चुपके से पूरा करवा लेते थे और खुद पीठ थपथपाते फिरते थे। बादशाह अकबर ने जल्द ही ये दिखावा पकड़ लिया। एक दिन उन्होंने बीरबल को एकांत में बुलाया और चिंता व्यक्त की। बीरबल, उन्होंने कहा, बाहर खुशहाली है पर अंदर दिखावा। श्रम का पाठ सिर्फ हाथों ने सीखा है, मन ने नहीं। आधे अधूरे मन से किया गया काम क्या कभी राज्य को सच्ची समृद्धि दे पाएगा? बीरबल ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, आप सत्य कह रहे हैं। ये सिर्फ श्रम का प्रश्न नहीं, ये नियत का प्रश्न है। जिस प्रकार आधा सच पूरे झूठ से अधिक घातक होता है, उसी प्रकार अधूरा या दिखावटी परिश्रम समाज में आलस्य को विष की तरह फैलाता है। मुझे इन श्रम दिखावटी दरबारियों को एक छोटी सी चीज भेंट करनी होगी,
जिससे वे समझ सके कि मेहनत केवल शरीर से नहीं, आत्मा से की जाती है। ये सुनकर अकबर उत्सुक हो उठे। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखते हुए प्रश्न किया, वो क्या भेंट है, बीरबल, जो इन चतुर दरबारियों की आंखों पर पड़ी धूल हटाएगी और उन्हें सच्चे परिश्रम का पाठ पढ़ाएगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, वो है संकल्प की कसौटी। कल मैं राज्य के सभी उच्च और मध्यम स्तर के अधिकारियों को एक विशेष कार्य सौंपूंगा। मैं हर दरबारी को एक एक साधारण किंतु बहुत भारी ईंट दूंगा और उन्हें आदेश दूंगा कि वे इसे पूरे दिन अपने दैनिक कार्यों के दौरान एक पल के लिए भी जमीन पर न रखें। इसे हर समय अपनी गोद में, हाथ में या सिर पर संभाल कर रखना होगा। अकबर भौंचक्के रह गए। केवल एक ईंट, इससे क्या सिद्ध होगा? सिद्ध होगा धैर्य और नियत। जहांपनाह, मैंने घोषणा करवा दी है कि शाम को जो दरबारी अपनी ईंट को बिना किसी शिकायत के सुरक्षित लाएगा, उसे सोने के सिक्कों से भरा बड़ा इनाम मिलेगा। जो दिखावटी श्रमिक होंगे, वे कुछ घंटों में ही इस बोझ को फेंक देंगे, लेकिन जो मन से परिश्रमी होगा, वो जानता होगा कि छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं, और वही हमारा सच्चा सेवक है। दोपहर होते होते दरबारियों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। आरंभ में जो ईंट इनाम के सोने के सिक्कों की तरह हल्की लग रही थी, वो अब शरीर का भार बन गई थी। कई दरबारी जो शारीरिक श्रम को हे दृष्टि से देखते थे, थोड़ी देर बाद ही छिपकर अपनी ईंटें महल के बगीचे या कोने में फेंक आए। उन्हें लगा कि एक साधारण सी ईंट के खो जाने पर बीरबल उन्हें कोई दंड नहीं देगा। ये छोटी सी चीज कौन याद रखेगा? लेकिन कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्होंने बीरबल के शब्दों को ध्यान से सुना था। उन्होंने चाहे थककर भी कमर सीधी कर ली हो, पर ईंट को हाथ से नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि यदि बादशाह के प्रिय वजीर ने कोई शर्त रखी है, तो उसके पीछे कोई गहरा रहस्य या सीख छिपी होगी। जब शाम को दरबार लगा, तो बादशाह और बीरबल ने देखा कि सभा कक्ष में 50 से अधिक दरबारियों में से केवल 10-12 ही अपनी ईंटों के साथ हाजिर थे। अकबर की भौहें चढ़ गई। अकबर ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, ये क्या माजरा है बीरबल? मैंने सुबह देखा था कि लगभग सभी ने मिट्टी की ये ईंटें उठाई थी। क्या ये छोटी सी वस्तु इतनी तुच्छ थी कि इसे संभालना भी जरूरी नहीं समझा गया? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने उन 10-12 दरबारियों की ओर देखा जो अभी भी अपने हाथों में ईंटें थामे खड़े थे, मानो वे किसी खजाने की रक्षा कर रहे हों। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, ये एक छोटी सी ईंट नहीं, बल्कि कर्तव्य और ध्यान की कसौटी थी। हमने ये सिद्ध किया कि महत्वहीन दिखने वाली चीजों को नजरअंदाज करने की आदत कितनी प्रबल होती है। जो दरबारी ये सोचकर निश्चिंत हो गए कि एक बेकार ईंट खो जाने पर कोई दंड नहीं मिलेगा, वे दरअसल ये भूल गए कि जिम्मेदारी का अर्थ हर कार्य को समान महत्व देना होता है। यदि कोई दरबारी एक साधारण सी वस्तु की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, तो वो राज्य के छोटे लेकिन आवश्यक कार्यों को कैसे याद रखेगा? अकबर ने सिर हिलाया। वो समझ गए थे कि बड़ी सफलता हमेशा छोटे और निरंतर ध्यान दिए गए प्रयासों का ही परिणाम होती है। उन्होंने ईंटें संभाल कर रखने वाले दरबारियों की प्रशंसा की। इसके बाद अकबर ने उन दरबारियों की ओर देखा जो अपने हिस्से की ईंट खो चुके थे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावा था। अकबर ने शांत स्वर में कहा, बीरबल ने आज हमें केवल ईंटों के बारे में नहीं सिखाया, बल्कि ये बताया कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। यदि हम आज एक ईंट की उपेक्षा करते हैं, तो कल हम राज्य के खजाने की एक मोहर की उपेक्षा करेंगे, और परसों शायद न्याय के एक आवश्यक पहलू की। बीरबल ने आगे बढ़कर अपनी बात पूरी की। जहांपनाह, ध्यान केवल बड़ी उपलब्धियों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक मजबूत नींव बनाने के लिए हर पत्थर जरूरी है, उसी तरह शासन प्रशासन की सफलता के लिए हर छोटी जिम्मेदारी को ईमानदारी और सजगता से निभाना अनिवार्य है। आलस्य और लापरवाही सफलता के महल की दरारें हैं। अकबर ने घोषणा की कि आज की ये घटना
ध्यान और जिम्मेदारी का पाठ के रूप में याद रखी जाएगी। उन्होंने सफल दरबारियों को पुरस्कृत किया और लापरवाह लोगों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो उन्हें उनके पदों से हटा दिया जाएगा। उस दिन से दरबारियों ने छोटे से छोटे काम को भी पूरी निष्ठा से करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव पूरे राज्य में दिखने लगा। राजमहल और राज्य का संचालन अब अभूतपूर्व रूप से सुधर गया था। कागजी कार्यवाही समय पर होती थी और आम जनता की शिकायतें शीघ्रता से निपटाई जाने लगी। राज्य की प्रगति देखकर अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक शाम जब वे बीरबल के साथ बाग में टहल रहे थे तो उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी छोटी सी पत्थरों की कहानी ने प्रशासन को एक नई दिशा दी है। अब दरबारी केवल परिणाम पर ही नहीं बल्कि प्रक्रिया पर भी ध्यान देते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने तो केवल सत्य की ओर संकेत किया था। जिम्मेदारी सिर्फ बड़े सिंहासन या बड़े कार्यों में नहीं बल्कि हर छोटी चीज में निवास करती है। एक मजबूत इमारत की नींव में रखा गया सबसे छोटा पत्थर ही पूरे ढांचे को वर्षों तक सहारा देता है। इसी तरह जो व्यक्ति क्षणिक आलस्य पर विजय प्राप्त कर लेता है वो जीवन के हर मोर्चे पर विजयी होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया। बीरबल के इस विचार ने अकबर के मन पर गहरा प्रभाव डाला। अगले दिन से बादशाह ने अपने शासन की कार्यप्रणाली में सूक्ष्म बदलाव लाने शुरू किए। उन्होंने केवल बड़े युद्धों और राजस्व के मुद्दों पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि शाही खजाने के हिसाब किताब की छोटी छोटी त्रुटियों को भी स्वयं देखना शुरू किया। उनके इस नए ध्यान ने अधिकारियों को भी अधिक सतर्क और ईमानदार बना दिया। जब सर्वोच्च शासक स्वयं छोटी चीजों पर ध्यान देने लगा तो किसी भी दरबारी के लिए लापरवाही या आलस्य दिखाने की गुंजाइश नहीं बची। बीरबल ने चुपचाप ये बदलाव देखा और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया था कि उनका दिया गया ज्ञान केवल प्रशंसा तक सीमित नहीं रहा बल्कि वो अब शासन का आधार बन चुका था। ये छोटी पहल अंततः पूरे साम्राज्य के कुशल संचालन का कारण बनी, ये साबित करते हुए कि महानता और सफलता की शुरुआत हमेशा उन छोटी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने से होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कुछ ही महीनों में राज्य की स्थिति आश्चर्यजनक रूप से सुधर गई। राजस्व संग्रह पहले से अधिक व्यवस्थित हो गया और जनता की शिकायतें तेजी से हल होने लगी। साम्राज्य में एक नई ऊर्जा और अनुशासन का संचार हुआ जिसका सीधा श्रेय बादशाह के व्यक्तिगत ध्यान और सतर्कता को गया। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि और हल्कापन का भाव था। अकबर ने प्रेम पूर्वक बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि एक सम्राट की महानता उसके सबसे बड़े फैसलों में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी कमियों को दूर करने की उसकी इच्छा में निहित होती है जिन्हें कोई और नहीं देखता। जब मैंने उन साधारण मोमबत्तियों और साधारण मेजों पर ध्यान देना शुरू किया तो पूरे खजाने की व्यवस्था अपने आप सुधर गई। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहांपनाह, अब आप न केवल एक महान शासक है बल्कि एक संपूर्ण प्रशासक भी है। ये सीख अकबर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। ये सीख, लेसन, केवल खजाने के प्रबंधन तक सीमित नहीं रही। अकबर ने जल्द ही ये सिद्धांत अपने पूरे साम्राज्य पर लागू कर दिया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सेनापतियों को आदेश दिया कि वे बड़ी योजनाओं या भव्य निर्माणों की बजाय रोजमर्रा के उन छोटे छोटे कष्टों और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें जनता अक्सर नजरअंदाज कर देती है। परिणाम स्वरूप न्यायिक प्रणाली में कागजातों का ढेर कम हुआ। कृषि विभाग में सिंचाई की छोटी नालियों की मरम्मत समय पर होने लगी और शाही सड़कों पर पड़े गड्ढे तुरंत भर दिए जाने लगे। हर विभाग में यह धारणा बन गई कि छोटी चूक ही आगे चलकर बड़ी त्रुटि का कारण बनती है। एक बार
जब सीमांत प्रांतों में राजस्व वसूली धीमी हो गई तो अकबर ने जांच करवाई और पाया कि समस्या भ्रष्ट अधिकारियों में नहीं बल्कि वहां के किसानों के लिए अपर्याप्त पीने के पानी में थी। छोटी सुविधा प्रदान होते ही पूरे प्रांत का मनोबल और व्यवस्था सुधर गई। अकबर अब केवल न्यायप्रिय नहीं बल्कि सूक्ष्मदर्शी शासक कहलाने लगे। एक शाम महल की छत पर टहलते हुए बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, ये सूक्ष्म दृष्टि, ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की कला मेरे शासन की सबसे बड़ी सफलता बन गई है। पहले मैं केवल बड़े फैसलों पर ध्यान देता था, मगर अब मुझे समझ आया कि साम्राज्य की स्थिरता उस छोटे पत्थर पर टिकी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आखिर ये बदलाव किस मूल विचार से आया? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैंने तो केवल नींव की महत्ता समझाई थी। एक मजबूत इमारत को सहारा देने वाला ईंट का हर छोटा टुकड़ा आवश्यक होता है। ये सिर्फ पानी या गड्ढे की बात नहीं है, ये कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना है। जब उन्हें ये ज्ञात होता है कि उनकी छोटी सी लापरवाही भी बादशाह की नजर से नहीं बच सकती, तो वे स्वयं ही अपने काम में पूर्णता लाते हैं। ये प्रेरणा ही व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। अकबर ने सिर हिलाया। वो समझ गए थे कि बड़ी सफलताएं हमेशा छोटे और निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। अकबर की आंखों में गर्व और कृतज्ञता की गहरी चमक थी। निस्संदेह बीरबल, तुमने आज केवल एक पानी के गड्ढे की समस्या नहीं सुलझाई, बल्कि मुझे ये दिखाया कि बड़े साम्राज्य की नींव कैसे रखी जाती है। मैं हमेशा बड़ी योजनाओं और विशाल युद्धों पर ध्यान केंद्रित करता रहा, लेकिन ये भूल गया कि व्यवस्था की आत्मा छोटे छोटे विवरणों में बसती है। उन्होंने तुरंत अपने प्रमुख वजीर को आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक विभाग में अब से नियमित रूप से सबसे छोटे कार्यों का भी निरीक्षण किया जाए। उन कर्मचारियों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाए जो अपने कार्यक्षेत्र में पूर्णता रखते हैं, भले ही उनका काम कितना ही साधारण क्यों न हो। अकबर ने घोषणा की, यदि हम छोटी जिम्मेदारियों को सम्मान देंगे तो बड़ी जिम्मेदारियां अपने आप संभल जाएंगी। बीरबल ने संतोष से सिर झुकाया। उस दिन से मुगल दरबार में कर्मचारियों के बीच कर्तव्यनिष्ठा और सावधानी की एक नई लहर दौड़ गई, जिसने सचमुच प्रशासन को अभूतपूर्व रूप से सुदृढ़ बना दिया। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा और तुरंत दिखने वाला प्रभाव दरबार के सबसे साधारण कर्मचारियों पर पड़ा। रामू, जिसका काम शाही गलियारों को प्रतिदिन झाड़ू लगाकर स्वच्छ रखना था, पहले अपने काम को महज एक नीरस कर्तव्य मानता था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसके कार्य की बारीकी से जांच होगी और पूर्णता के लिए सम्मान मिलेगा, तो उसने हर कोने की सफाई में एक नई लगन डाल दी। एक सप्ताह बाद मुख्य निरीक्षक ने जब अपनी मासिक रिपोर्ट पेश की, तो उसने विशेष रूप से उल्लेख किया कि रामू द्वारा साफ किए गए संगमरमर के फर्श इतने चमकीले थे कि उनमें मशाल की लौ का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता था। अकबर ने तुरंत रामू को दरबार में बुलवाया। स्वर्ण मुद्राओं का एक थाल उसे भेंट करते हुए बादशाह ने घोषणा की, रामू ने हमें सिखाया है कि यदि मन सच्चा हो तो झाड़ू भी तलवार से कम सम्मान नहीं दिलाती। तुम आज से सफाई के उस्ताद कहलाओगे। ये छोटी सी घटना पूरे साम्राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गई। रामू की इस असाधारण पदोन्नति से न सिर्फ शाही महलों के सेवकों में उत्साह जागा, बल्कि दरबार के मंत्रियों और जागीरदारों में भी अपने कार्य के प्रति एक नई जागरूकता आई। हालांकि कुछ दरबारी रामू को मिला सम्मान देखकर भीतर ही भीतर फुसफुसाएं कि ये प्रशंसा एक मामूली काम के लिए अतिरंजित, ओवरस्टेटेड है। बीरबल, जो हमेशा मानवीय स्वभाव की बारीकियों को समझते थे, उन्होंने इस विवाद को शांत करने का निश्चय किया। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, रामू को दिया गया पुरस्कार स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। वो कर्मयोग का जीवंत उदाहरण है। ये घटना हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य को उसकी प्रकृति से नहीं, बल्कि उसे करने वाले की लगन से मापा जाना चाहिए।
यदि रामू अपनी झाड़ू को राजसेवा मानता है, तो एक वजीर को भी अपनी कलम को न्याय की मशाल मानना चाहिए। बीरबल के इन गूढ़ शब्दों ने दरबारी गुटों की फुसफुसाहट को शांत कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची प्रेरणा का कोई स्तर नहीं होता। बीरबल के इस तर्क को सुनकर बादशाह अकबर का चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा ज्ञान स्वर्ण और हीरा दोनों से अधिक मूल्यवान है। तुम्हारी व्याख्या ने सिर्फ रामू को नहीं, बल्कि इस पूरे दरबार को एक नई दृष्टि दी है। जब सर्वोच्च शासक स्वयं छोटी चीजों पर ध्यान देने लगा, तो किसी भी दरबारी के लिए लापरवाही या आलस्य दिखाने की गुंजाइश नहीं बची। बीरबल ने चुपचाप ये बदलाव देखा और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया था कि उनका दिया गया ज्ञान केवल प्रशंसा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो अब शासन का आधार बन चुका था। ये छोटी पहल अंततः पूरे साम्राज्य के कुशल संचालन का कारण बनी, ये साबित करते हुए कि महानता और सफलता की शुरुआत हमेशा उन छोटी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने से होती है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कुछ ही महीनों में राज्य की स्थिति आश्चर्यजनक रूप से सुधर गई। राजस्व संग्रह पहले से अधिक व्यवस्थित हो गया और जनता की शिकायतें तेजी से हल होने लगी। साम्राज्य में एक नई ऊर्जा और अनुशासन का संचार हुआ, जिसका सीधा श्रेय बादशाह के व्यक्तिगत ध्यान और सतर्कता को गया। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि और हल्कापन का भाव था। अकबर ने प्रेम पूर्वक बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि एक सम्राट की महानता उसके सबसे बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी कमियों को दूर करने की उसकी इच्छा में निहित होती है, जिन्हें कोई और नहीं देखता। जब मैंने उन साधारण मोमबत्तियों और साधारण मेजों पर ध्यान देना शुरू किया, तो पूरे खजाने की व्यवस्था अपने आप सुधर गई। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, अब आप न केवल एक महान शासक है, बल्कि एक संपूर्ण प्रशासक भी है। ये सीख अकबर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। ये सीख, लेसन, केवल खजाने के प्रबंधन तक सीमित नहीं रही। अकबर ने जल्द ही यह सिद्धांत अपने पूरे साम्राज्य पर लागू कर दिया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सेनापतियों को आदेश दिया कि वे बड़ी योजनाओं या भव्य निर्माणों के बजाय रोजमर्रा के उन छोटे छोटे कष्टों और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करें, जिन्हें जनता अक्सर नजरअंदाज कर देती है। परिणाम स्वरूप न्यायिक प्रणाली में कागजातों का ढेर कम हुआ। कृषि विभाग में सिंचाई की छोटी नालियों की मरम्मत समय पर होने लगी और शाही सड़कों पर पड़े गड्ढे तुरंत भर दिए जाने लगे। हर विभाग में यह धारणा बन गई कि छोटी चूक ही आगे चलकर बड़ी त्रुटि का कारण बनती है। एक बार जब सीमांत प्रांतों में राजस्व वसूली धीमी हो गई, तो अकबर ने जांच करवाई और पाया कि समस्या भ्रष्ट अधिकारियों में नहीं, बल्कि वहां के किसानों के लिए अपर्याप्त पीने के पानी में थी। छोटी सुविधा प्रदान होते ही पूरे प्रांत का मनोबल और व्यवस्था सुधर गई। अकबर अब केवल न्यायप्रिय नहीं, बल्कि सूक्ष्मदर्शी शासक कहलाने लगे। एक शाम महल की छत पर टहलते हुए बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, यह सूक्ष्म दृष्टि, ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की कला मेरे शासन की सबसे बड़ी सफलता बन गई है। पहले मैं केवल बड़े फैसलों पर ध्यान देता था, मगर अब मुझे समझ आया कि साम्राज्य की स्थिरता उस छोटे पत्थर पर टिकी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आखिर ये बदलाव किस मूल विचार से आया? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैंने तो केवल नींव की महत्ता समझाई थी। एक मजबूत इमारत को सहारा देने वाला ईंट का हर छोटा टुकड़ा आवश्यक होता है। ये सिर्फ पानी या गड्ढे की बात नहीं है, ये कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना है। जब उन्हें ये ज्ञात होता है कि उनकी छोटी सी लापरवाही भी बादशाह की नजर से नहीं बच सकती, तो वे स्वयं ही अपने काम में पूर्णता लाते हैं। ये प्रेरणा ही व्यवस्था को सुदृढ़ करती है।
अकबर ने सिर हिलाया। वो समझ गए थे कि बड़ी सफलताएं हमेशा छोटे और निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। अकबर की आंखों में गर्व और कृतज्ञता की गहरी चमक थी। निस्संदेह, बीरबल, तुमने आज केवल एक पानी के गड्ढे की समस्या नहीं सुलझाई, बल्कि मुझे ये दिखाया कि बड़े साम्राज्य की नींव कैसे रखी जाती है। मैं हमेशा बड़ी योजनाओं और विशाल युद्धों पर ध्यान केंद्रित करता रहा, लेकिन ये भूल गया कि व्यवस्था की आत्मा छोटे छोटे विवरणों में बसती है। उन्होंने तुरंत अपने प्रमुख वजीर को आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक विभाग में अब से नियमित रूप से सबसे छोटे कार्यों का भी निरीक्षण किया जाए। उन कर्मचारियों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाए जो अपने कार्यक्षेत्र में पूर्णता रखते हैं, भले ही उनका काम कितना ही साधारण क्यों न हो। अकबर ने घोषणा की, यदि हम छोटी जिम्मेदारियों को सम्मान देंगे तो बड़ी जिम्मेदारियां अपने आप संभल जाएंगी। बीरबल ने संतोष से सिर झुकाया। उस दिन से मुगल दरबार में कर्मचारियों के बीच कर्तव्यनिष्ठा और सावधानी की एक नई लहर दौड़ गई, जिसने सचमुच प्रशासन को अभूतपूर्व रूप से सुदृढ़ बना दिया। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा और तुरंत दिखने वाला प्रभाव दरबार के सबसे साधारण कर्मचारियों पर पड़ा। रामू, जिसका काम शाही गलियारों को प्रतिदिन झाड़ू लगाकर स्वच्छ रखना था, पहले अपने काम को महज एक नीरस कर्तव्य मानता था। लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसके कार्य की बारीकी से जांच होगी और पूर्णता के लिए सम्मान मिलेगा, तो उसने हर कोने की सफाई में एक नई लगन डाल दी। एक सप्ताह बाद मुख्य निरीक्षक ने जब अपनी मासिक रिपोर्ट पेश की, तो उसने विशेष रूप से उल्लेख किया कि रामू द्वारा साफ किए गए संगमरमर के फर्श इतने चमकीले थे कि उनमें मशाल की लौ का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता था। अकबर ने तुरंत रामू को दरबार में बुलवाया। स्वर्ण मुद्राओं का एक थाल उसे भेंट करते हुए बादशाह ने घोषणा की, रामू ने हमें सिखाया है कि यदि मन सच्चा हो तो झाड़ू भी तलवार से कम सम्मान नहीं दिलाती। तुम आज से सफाई के उस्ताद कहलाओगे। ये छोटी सी घटना पूरे साम्राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गई। रामू की इस असाधारण पदोन्नति से न सिर्फ शाही महलों के सेवकों में उत्साह जागा, बल्कि दरबार के मंत्रियों और जागीरदारों में भी अपने कार्य के प्रति एक नई जागरूकता आई। हालांकि कुछ दरबारी रामू को मिला सम्मान देखकर भीतर ही भीतर फुसफुसाएं कि ये प्रशंसा एक मामूली काम के लिए अतिरंजित, ओवरस्टेटेड है। बीरबल, जो हमेशा मानवीय स्वभाव की बारीकियों को समझते थे, उन्होंने इस विवाद को शांत करने का निश्चय किया। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, रामू को दिया गया पुरस्कार स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। वो कर्मयोग का जीवंत उदाहरण है। ये घटना हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य को उसकी प्रकृति से नहीं, बल्कि उसे करने वाले की लगन से मापा जाना चाहिए। यदि रामू अपनी झाड़ू को राजसेवा मानता है, तो एक वजीर को भी अपनी कलम को न्याय की मशाल मानना चाहिए। बीरबल के इन गूढ़ शब्दों ने दरबारी गुटों की फुसफुसाहट को शांत कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची प्रेरणा का कोई स्तर नहीं होता। बीरबल के इस तर्क को सुनकर बादशाह अकबर का चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा ज्ञान स्वर्ण और हीरा दोनों से अधिक मूल्यवान है। तुम्हारी व्याख्या ने सिर्फ रामू को नहीं, बल्कि इस पूरे दरबार को एक नई दृष्टि दी है। अकबर ने तुरंत ये घोषणा की कि आज से सेवा भाव को पद की ऊंचाई से नहीं, बल्कि कर्म की पवित्रता से आका जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि हर तीसरे माह एक निष्ठा पुरस्कार दिया जाएगा, जो सबसे समर्पित सेवक को मिलेगा, चाहे वो झाड़ू उठाने वाला हो या लेखा जोखा रखने वाला। इस घोषणा ने उन सभी ईर्ष्यालु दरबारियों को निरस्त कर दिया जो रामू के छोटे पद के कारण उसे मिले सम्मान पर आपत्ति जता रहे थे। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि सच्ची प्रेरणा और सम्मान किसी पदवी के मोहताज नहीं होते, वे तो समर्पण के बीज से उगते हैं। इस प्रकार रामू की झाड़ू ने पूरे साम्राज्य में कर्तव्यपरायणता का
एक नया मानक स्थापित कर दिया। कुछ ही महीनों में निष्ठा पुरस्कार ने दरबार की कार्य संस्कृति को पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। अब छोटे से छोटे कार्य को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा, क्योंकि सभी जानते थे कि समर्पण ही सम्मान का सच्चा पैमाना है। हर सेवक अपने काम में उत्कृष्टता लाने की कोशिश करता। ईर्ष्या की भावना धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना में बदल गई। जब पहले निष्ठा पुरस्कार के वितरण का दिन आया तो पूरे दरबार में अभूतपूर्व उत्साह और उत्सुकता थी। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, 3 महीनों की कड़ी निगरानी के बाद वो कौन है जिसका समर्पण रामू के स्थापित किए गए मानक को छू सका है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और एक बूढ़े संतरी का नाम लिया। उन्होंने बताया कि किस तरह उस संतरी ने अपनी निजी विपदाओं को परे रखकर लगातार 3 रातें बिना नींद के महल के सबसे दुर्गम और असुरक्षित कोने की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। अकबर ने तुरंत संतरी को बुलाया और उसे पुरस्कृत किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। समर्पण की ये कहानी सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग प्रभावित हुए, लेकिन बादशाह अकबर के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ जो अधिक दार्शनिक था। अगले दिन उन्होंने सिंहासन पर बैठकर बीरबल से पूछा, बीरबल, ये तो हमने जान लिया कि सच्चा समर्पण क्या है, पर मुझे बताओ, किसी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य किस चीज से आंका जाता है? क्या वो उसकी संपत्ति से है, उसकी बुद्धिमानी से, या केवल उसकी पदवी से? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे केवल वाणी नहीं बल्कि एक छोटा सा प्रदर्शन करना होगा। अकबर ने उन्हें अनुमति दे दी। बीरबल ने तुरंत बाजार से एक साधारण, पुराना और जंग लगा तांबे का घड़ा खरीदा। रात को उन्होंने चुपके से उस घड़े को रेत और राख से तब तक रगड़ा जब तक कि वो सोने की तरह चमकने न लगा। अगली सुबह उन्होंने उस चमकीले घड़े को शाही खजाने के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक टूटी हुई चौकी पर रख दिया। अब उन्हें इंतजार था कि लोग उसकी कीमत कैसे लगाते हैं। सुबह होते ही महल में चहल पहल शुरू हो गई। जैसे ही दरबारी और व्यापारी उस रास्ते से गुजरते, उनकी निगाहें सहज ही उस चमकदार घड़े पर टिक जाती। वो घड़ा उस टूटी फूटी चौकी पर ऐसे रखा था जैसे वह किसी अनमोल खजाने का प्रतीक हो। एक अमीर व्यापारी तुरंत घड़े के पास रुका। उसने झुककर उस घड़े की बनावट और चमक को परखा और अपने साथी से फुसफुसाया, इतना शानदार और शुद्ध स्वर्ण, ये जरूर किसी बड़े राजा की भेंट होगी। वहीं पास खड़े एक अनुभवी संतरी ने उपहास करते हुए कहा, महाराज, ये सिर्फ ताबा है जिसे जबरदस्त चमकाया गया है। भला इतने कीमती घड़े को इस तरह खुले में एक टूटी चौकी पर कौन रखेगा? थोड़ी ही देर में दर्जनों लोग उस घड़े के आसपास इकट्ठा हो गए थे। सब उसकी कीमत, उसके स्रोत और उसकी प्रामाणिकता पर अटकलें लगा रहे थे। कोई उसे लाख टके का बता रहा था तो कोई उसे बिल्कुल बेकार। अकबर और बीरबल ये पूरा दृश्य एक पर्दे के पीछे से देख रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उन्होंने अपनी बात बिना कुछ कहे ही सिद्ध कर दी हो। समाप्त।